दोस्तों आजकल मोबाइल फोन में एक दिक्कत जो है बहुत ही आम है। एक क्या तीन दिक्कतें आती हैं मोबाइल में। कोई भी मोबाइल है, पुराने से पुराना है, नया है, अब आपको ये नहीं सोचना, तीन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही हैं मोबाइल। एक तो चल रहा है फोन, चलते चलते फोन में सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो ये आती है कि आवाज का आना जाना बंद हो जाता है, या रिंगर का जो आवाज होती है वो बंद हो जाती है, यानी कि कोई भी साउंड जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाती है फोन की। पहली प्रॉब्लम। जितने भी एंड्रॉयड फोन है उनमें सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आ रही है आजकल कि सारे साउंड ही ऑफ हो गए एकदम से। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम वो ये है कि दोस्तों, सेट ऑन है, सब कुछ सही है, लेकिन हमारा फोन चार्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, दो प्रॉब्लम है। यानी कि हमारा सेट ऑन है, कल शाम तक हमने चार्ज किया इस फोन को, लेकिन अब हम सुबह के टाइम लगा रहे हैं तो वो चार्जिंग नहीं हो पा रही। और आदमी सोचता है यार ये हो क्या गया। तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है दोस्तों, ये जो फोन है, जैसे कोई भी फोन है, ठीक है, उसमें टच जो होती है वो चलते चलते हैंग हो जाना या रुक जाना, वो कुछ भी वर्क नहीं कर रही है। अगर हम ऑफ भी करना चाह रहे हैं फोन को, वो ऑफ नहीं हो रहा है। ये तीन प्रॉब्लम मेजर रूप से आजकल हर फोन में, जितने भी एंड्रॉयड फोन है उनमें आती है। अब इसके लिए दोस्तों, होने को तो देखो, आप दुकान पे जाएंगे और ये प्रॉब्लम मिनट में सही हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कई बार कंप्यूटर से भी सही हो जाती है, कई बार हार्डवेयर भी होता है। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने उठाना है वो क्या उठाना है? इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसे में आदमी का मन ये करता है कि यार फोन पुराना हो गया, इसे यार बेच दें या गंगा में बहा दें। और ऐसा नहीं है कि ये फोन बेकार है, ये चल नहीं सकते या चल नहीं रहे। या आदमी का मन करता है कि चलते चलते फोन पुराना हो गया है, तोड़ के फेंक दे इसे। तोड़ना क्यों है, चल सकता है फिर भी। अब ये तीन प्रॉब्लम आजकल सभी एंड्रॉयड फोन में आ रही है, और इसका सॉल्यूशन खाली एक है। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, कोई भी अपने घर पे बैठ के कर सकता है, आराम से कर सकता है। ये फोन मैंने ले रखा है आपके सामने, ठीक है, नहीं चल रही टच, ठीक है। और इसमें मान लिया किसी में साउंड नहीं आ रही है कोई भी, या किसी में चार्जिंग नहीं हो रही है, शाम करी थी, सुबह करी थी, कभी भी करी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप चार्जिंग कर रहे हैं वो नहीं हो पा रही। देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी सी ट्रिक है ये। आप ये फोन के तीन बटन देख रहे होंगे, एक ऑन ऑफ हो गया, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, और वॉल्यूम अप और डाउन। इन तीनों बटन को देखो इस तरीके से आपके सामने दबा के रखता हूं, ठीक है। तीनों को दबा के रखना है ऐसे। देखते रहिए, आपके सामने बिल्कुल लाइव कर रहा हूं ये देखिए ऑफ हो गया सेट। अब हम इसे छोड़ेंगे, ये ऑन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया। यानी कि प्रॉब्लम जो थी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, जिसे आप लोग जो है बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं दुकानदार को कई बार। और ये छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत छोटी सी। यही करना है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद में अब आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं, इसमें कोई भी कट नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत हो। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिन्हें हम लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं घर पे बैठ के। ये देख रहे हैं अब, ठीक है, चल पड़ा फोन आपका, ठीक है, ये चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सेटिंग खोल रहे हैं हम, सॉरी, दिखाई दे रहा होगा, सब चल रहा है, ठीक है ना।
कैमरा भी चल रहा है और ठीक है, सब कुछ चल रहा है इसका। ये देखिए कॉल वगैरह, सब कुछ चल रहा है ना। मतलब कि ये हैंग हो जाता है, इसका सीपीयू हैंग हो जाता है, जिस कारण से ये रिएक्ट नहीं कर पाता है दोस्तों प्रॉपर तरीके से। फोन एक तरीके से हैंग हो गया उसका सॉफ्टवेयर, तो उस कारण से कई बार चार्जिंग शो नहीं करता है, या चार्जिंग आप लगाएंगे तो वो चलेगी नहीं, या फिर टच नहीं चलेगी, या फिर किसी भी तरीके का जो साउंड होता है वो नहीं सुनाई देगा। तो उसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है ये, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये ट्रिक इस तरीके से सही नहीं हो पाती है, पहला चीज तो यही है कि आप लोगों को यही करना है। इसके बाद भी अगर आप लोगों की ये ट्रिक कामयाब नहीं होती है, तो इसमें हमें एक और चीज कर सकते हैं। वो सिंपल सी चीज है दोस्तों, किसी भी दुकान पे जाइए, अगर ये प्रॉब्लम है, मतलब कि मदरबोर्ड से यानी कि आईसी से हैंग हो रही है, मेमोरी हैंग हो रही है, उससे प्रॉब्लम है, तो दूसरी चीज क्या करनी है, आपको किसी भी दुकान पे जाना है, ठीक है, वहां पर आपको इसकी बैटरी जो है निकाल कर, जो कनेक्टर होता है उसे निकालिए और दोबारा से कनेक्टर को लगा दीजिए। उसके बाद आप ऑन कीजिए, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है दोस्तों। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो सॉल्व ना हो सके, लेकिन ये प्रॉब्लम जब आ जाती है तो आदमी जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो परेशानी से बचने के लिए देखो, हर आदमी पैसा नहीं खर्च कर सकता इतना, कई बार जेब में पैसे होते हैं कई बार नहीं। लेकिन अगर आप लोग किसी भी दुकान पे जाएंगे तो इस प्रॉब्लम के कोई भी आपसे 300 400 500 रुपए 1000 रुपए तक भी मांग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत छोटी है। और कई दुकानदार अच्छे होते हैं जो सर्विस चार्ज में ही काम कर लेते हैं, यानी कि 100 200 रुपए में ही काम करके दे देते हैं, वो ठीक होते हैं। लेकिन कई लोग जो है इसके ज्यादा पैसे आप लोगों से चार्ज करते हैं, यानी कि 500 1000 तक भी चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आए, तो आप लोगों को क्या करना है वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, आप लोगों ने ध्यान से देखी होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अपने पैसे बचाइए। थैंक्स दोस्तों।